नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट एक बार फिर से शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा केंद्रीय विषय है वो रचना एवं रचनाकार से संबंधित है। इससे पहले भी और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम पहले भी देख चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है। तो अगर आप किसी ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या किसी सब्जेक्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। मैं आपके अपने चैनल पे बहुत ही तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो फटाफट से वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ ये कोशिश करें, ये प्रयास करें कि आपके आसपास जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो भी चैनल से जुड़ें, वो भी इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने का लाभ उठा सकें दोस्तों। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी वरदान है ईश्वर की कि आप जितना किसी को बांटेंगे उतना आपकी बढ़ेगी दोस्तों। क्योंकि जब आप किसी का साथ देते हैं तो ईश्वर आपका साथ देता है। तो फटाफट से प्यारे दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, वीडियो की अपडेट आपको हर रोज़ मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज सामान्य हिंदी के अंतर्गत कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। तो आज का पहला प्रश्न है कि हिंदी गज़ल लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया। तो ए विकल्प क्या है, गोपाल दास नीरज। बी विकल्प है हुल्लड़ मुरादाबादी। सी विकल्प है दुष्यंत कुमार और डी विकल्प है हरिवंश राय बच्चन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। फटाफट से कॉपी पेन उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाएं ताकि अब ये जान सकें कि आप कितने सही प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। तो हिंदी गज़ल लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया। विकल्प है गोपाल दास नीरज, हुल्लड़ मुरादाबादी, दुष्यंत कुमार, हरिवंश राय बच्चन। यह दोस्तों द सक्सेस पॉइंट एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप हर रोज़ महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं। तो हिंदी गज़ल लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया। आपके विकल्प थे गोपाल दास नीरज, हुल्लड़ मुरादाबादी, दुष्यंत कुमार, हरिवंश राय बच्चन। तो प्यारे दोस्तों हिंदी गज़ल लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया है आपको बता दूं तो हिंदी लेखन का कार्य जिसने प्रारंभ किया उसका नाम है दुष्यंत कुमार। किसने प्रारंभ किया दोस्तों, दुष्यंत कुमार ने प्रारंभ किया था हिंदी गज़ल लेखन का कार्य। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और ये क्या हो जाएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन से कवि हैं जो हास्य रस के नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्या है, कौन से कवि हैं जो हास्य रस के नहीं हैं। विकल्प है सुरेंद्र शर्मा, बी विकल्प है काका हथरसी, सी विकल्प है ओम प्रकाश आदित्य और डी विकल्प है गिरिजा कुमार माथुर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन से ऐसे कवि हैं जो हास्य रस के नहीं हैं। विकल्प है सुरेंद्र शर्मा, काका हथरसी, ओम प्रकाश आदित्य और गिरिजा कुमार माथुर। दोस्तों संघर्ष से नहीं घबराना है, मेहनत से नहीं घबराना है। क्योंकि संघर्ष ही एक ऐसा पथ है दोस्तों जहाँ से आप चलकर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आपने बारह सुना होगा, कई बार भी ये सुना होगा, बहुत लोगों के मुंह से भी ये बात सुनी होगी दोस्तों कि द स्ट्रगल इज़ द की ऑफ सक्सेस, यानी कि जो संघर्ष है वो सफलता की असली कुंजी होती है दोस्तों। तो फटाफट से बिना घबराए हुए, बिना डरे हुए दोस्तों आपको मेहनत करनी है, अपनी मेहनत में लगन लाना है। क्योंकि मंजिल को पाना इतना आसान नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि मंजिल को पाने के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। निम्न में से कौन से कवि हैं जो हास्य रस के नहीं हैं। सुरेंद्र शर्मा, काका हथरसी, ओम प्रकाश आदित्य, गिरिजा कुमार माथुर। दोस्तों जो कवि हास्य रस के नहीं हैं आइए देखते हैं। तो पहले दोस्तों सुरेंद्र शर्मा, काका हथरसी और ओम प्रकाश आदित्य की बात करें अगर हम लोग तो ये तीनों क्या हैं, हास्य रस के कवि हैं दोस्तों। ये तीनों क्या हैं, हास्य रस के कवि हैं, हास्य कवि हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। ये हास्य रस के कवि हैं। और गिरिजा कुमार माथुर जो हैं ये हास्य रस के कवि नहीं है दोस्तों। बात समझ में आ रही है। विकल्प क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक हैं। ए विकल्प है मुंशी प्रेमचंद, बी विकल्प है वृंदावनलाल वर्मा, सी विकल्प है जयशंकर प्रसाद और डी विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी।
फटाफट से दोस्तों कॉपी पेन लेके बैठें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें। अगर आपको सफलता पानी है दोस्तों तो आपको मेहनत करना होगा और नींदो चैन सब त्यागने होंगे, क्योंकि जब तक आप खुली आंखों से सपने देखते हैं दोस्तों तभी आप अपने सपने को पूरा कर पाते हैं, क्योंकि जो सो करके सपने देखते हैं दोस्तों अक्सर उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। तो ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद, वृंदालाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सफलता जब तक ना मिले नींद चैन को त्याग तू, संघर्ष का मैदान छोड़कर यूं ना भाग तू, बिना कुछ किए हाहाकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती दोस्तों। तो ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, वृंदालाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद और हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों ऐतिहासिक उपन्यास की बात की जा रही है तो ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक हैं वृंदालाल वर्मा। कौन है दोस्तों? ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक हैं वृंदालाल वर्मा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? गिल्लू कहानी की लेखिका हैं। गिल्लू एक कहानी है और इस कहानी की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा, शिवानी, मधु कांकरिया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। गिल्लू कहानी की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा, शिवानी, मधु कंकरिया। प्यारे दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं या अब तक हमने जितने भी वीडियो पे डिस्कशन किया है, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पे डिस्कशन किया है, वो एक ऐसे कॉमन प्रश्न है प्यारे दोस्तों जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि हम ऐसे ही प्रश्नों को बनाते हैं और ऐसे प्रश्नों को लेकर आके आते हैं जिससे आपको आपका लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल हो सके दोस्तों, क्योंकि हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। तो गिल्लू कहानी की लेखिका कौन है प्यारे दोस्तों? तो गिल्लू कहानी की लेखिका हैं महादेवी वर्मा। गिल्लू कहानी की लेखिका कौन है? गिल्लू कहानी की लेखिका हैं प्यारे दोस्तों महादेवी वर्मा। तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ आ रही दोस्तों? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नई कहानी के पथ प्रदर्शक रहे हैं। नई कहानी के पथ प्रदर्शक रहे हैं। ए विकल्प है यशपाल, बी विकल्प है कमलेश्वर, सी विकल्प है शिवानी, बी विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। प्रश्न बहुत ही अच्छा दोस्तों, नई कहानी के पथ प्रदर्शक रहे हैं। विकल्प क्या है? यशपाल, कमलेश्वर, शिवानी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों नई कहानी के पथ प्रदर्शक कौन है? तो नई कहानी के पथ प्रदर्शक हैं कमलेश्वर। नई कहानी के पथ प्रदर्शक कौन है? कमलेश्वर। याद रखिएगा दोस्तों, नई कहानी के पथ प्रदर्शक हैं कमलेश्वर। तो बी विकल्प में दे रहा है तो बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? कविता क्या है? निबंध के लेखक कौन है? कविता क्या है प्यारे दोस्तों? ये एक निबंध है और निबंध के लेखक कौन है आपसे पूछ रहा है। प्रश्न बहुत ही अच्छा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। कविता क्या है? निबंध के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपके आसपास कोई कक्षा 8 से लेकर के कक्षा 12 तक के बच्चे हैं प्यारे दोस्तों, तो उनको भी इस वीडियो के बारे में बताइए, क्योंकि उनके एग्ज़ाम में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या पता आपके छोटे से प्रयास से उनका भी भला हो जाए और वो अच्छे नंबरों से पास हो जाए दोस्तों। तो किसी की भी हेल्प या सहायता करने से पीछे बिल्कुल ना हटा करें दोस्तों। कविता क्या है? निबंध के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो कविता क्या है प्यारे दोस्तों? ये एक निबंध है और इस निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। कौन है प्यारे दोस्तों? रामचंद्र शुक्ल। कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। तो यानी डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो प्रश्नों का उत्तर क्या देखा दोस्तों कि कविता क्या है, इस निबंध के लेखक कौन है? तो इस निबंध के लेखक है प्यारे दोस्तों रामचंद्र शुक्ल। कौन है? रामचंद्र शुक्ल। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। टी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन प्यारे दोस्तों और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? कुटज निबंध के लेखक कौन है? ए विकल्प है श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल। कुटज निबंध के लेखक कौन हैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों। विकल्प है श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल।
कुटज निबंध के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल। प्यारे दोस्तों, आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताएँ कि वीडियो आपको कैसे लगती है। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाइए दोस्तों, क्योंकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने लगते हैं तो आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। तो कुटज निबंध के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल। बहुत ही इसका आसान उत्तर है दोस्तों, कुटज निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और ये क्या हो जाएगा आपके लिए? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि माटी हो गई सोना, ये जो गद्य है इसकी विधा है ना। माटी हो गई सोना गद्य की विधा है। ए विकल्प है संस्मरण, बी विकल्प है रेखा चित्र, सी विकल्प है लघु कथा, डी विकल्प है जीवन वृत्तांत। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों कि माटी हो गई सोना गद्य की विधा है। संस्मरण, रेखा चित्र, लघु कथा, जीवन वृत्तांत। दोस्तों, माटी हो गई सोना गद्य की विद्या है संस्मरण। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? ये एक संस्मरण है। याद रखिए क्या है? एक संस्मरण है। ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और महत्वपूर्ण भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लेखक है जो समालोचक नहीं है? प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा लेखक है जो समालोचक नहीं है? ए विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास और सरदार पूर्ण सिंह। निम्न में से कौन सा ऐसा लेखक है जो समालोचक नहीं है? तो ए विकल्प क्या है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह। निम्न में से कौन सा ऐसा लेखक है जो समालोचक नहीं है? विकल्प क्या है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास और सरदार पूर्ण सिंह। तो दोस्तों, जो लेखक समालोचक नहीं है, आइए देखते हैं। बहुत ही आसान इसका उत्तर है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है? देखिए, रामचंद्र शुक्ल हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो ये तीनों ही क्या हैं? समालोचक हैं दोस्तों। क्या हैं? समालोचक हैं। याद रखिएगा, ये तीनों ही क्या हैं? समालोचक हैं। लेकिन सरदार पूर्ण सिंह समालोचक नहीं है दोस्तों। डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेखक कमलेश्वर ने किन समाचार पत्रों का संपादन किया? प्रश्न क्या है कि लेखक कमलेश्वर ने किन समाचार पत्रों का संपादन किया? ए विकल्प है अमर उजाला और दैनिक नवज्योति, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका और पंजाब केसरी। बस समझ में आई दोस्तों। लेखक कमलेश्वर ने किन समाचार पत्रों का संपादन किया? अमर उजाला, दैनिक नवजीवन, अगला है दैनिक जागरण या फिर दैनिक भास्कर का। सी विकल्प है राजस्थान पत्रिका और पंजाब केसरी का। और डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो लेखक कमलेश्वर ने किन समाचार पत्रों का संपादन किया? आपको इसका उत्तर देना है। लेखक कमलेश्वर ने किन समाचार पत्रों का संपादन किया है? ए विकल्प है प्रश्न क्या है दोस्तों? लेखक कमलेश्वर ने किन समाचार पत्रों का संपादन किया है? तो ए विकल्प है अमर उजाला, दैनिक नवज्योति, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, पंजाब केसरी। इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। लेखक कमलेश्वर ने इनमें से किसी भी समाचार पत्र का संपादन नहीं किया है। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो कमेंट में बताइएगा कि लेखक कमलेश्वर ने किन समाचार पत्रों का संपादन किया है। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? विकल्प है नायिका भेद, अवतार लीला, निर्गुण का खंडन और नीति। बस समझ रहे दोस्तों, प्रश्न क्या है? साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? विकल्प है नायिका भेद, अवतार लीला, निर्गुण का खंडन, नीति। तो दोस्तों, साहित्य लहरी जो विषय वस्तु है ये क्या है? तो ये है नायिका का भेद। क्या है दोस्तों? नायिका का भेद। इसका विषय वस्तु क्या है? नायिका का भेद।
यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ से प्रश्न क्या देखा है दोस्तों, साहित्य लहरी की जो विषय वस्तु वो क्या है, वो है नायिका का भेद। तो हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, जे हाल किसकी मुकुंद तगाफल नैना बनाए बतियाँ, ये किसकी पंक्तियाँ हैं। यानी दोस्तों ये जितनी भी वीडियो है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी करते हैं, तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको बिना स्किप किए हुए शुरुआत से अंत तक देखें, ताकि कोई भी प्रश्न आपका छूटने ना पाए और आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो सके। तो जे हाल मिसकी मकुन तगाफल नैना बनाए बतियाँ, ये किसकी पंक्तियाँ हैं। तो ये पंक्ति है पहले दोस्तों अमीर खुसरो की। किसकी पंक्ति है ये, तो ये पंक्तियाँ हैं अमीर खुसरो की। तो क्या हो जाएगा, ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, रावरे रूप को रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये, किसकी पंक्तियाँ हैं। बात समझ रहे हैं दोस्तों। प्रश्न है, रावरे रूप को रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये, किसकी पंक्तियाँ हैं। ए विकल्प है बोधा, बी विकल्प है धनानंद, सी विकल्प है ठाकुर और डी विकल्प है देव। रावरे रूप को रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये, किसकी पंक्तियाँ हैं। बोधा, धनानंद, ठाकुर, देव। तो रावरे रूप को रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये, जिसकी पंक्ति है पहले दोस्तों वो है धनानंद। ये किसकी पंक्ति है, तो ये है धनानंद की पंक्ति है दोस्तों, याद रखिएगा। ये किसकी पंक्ति है, तो ये धनानंद की पंक्ति है। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, मित्र बंधुओं में कौन नहीं है। मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है। विकल्प है सुखदेव बिहारी मिश्र, बी विकल्प है कृष्ण बिहारी मिश्र, सी विकल्प है श्याम बिहारी मिश्र और डी विकल्प है गणेश बिहारी मिश्र। आपको बताना है मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है। विकल्प बहुत ही अच्छा है, सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों कि इसका सही उत्तर क्या होगा, कि मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है। तो दोस्तों मिश्र बंधुओं में जो शामिल नहीं है वो है कृष्ण बिहारी मिश्र। कौन शामिल नहीं है, कृष्ण बिहारी मिश्र शामिल नहीं है, याद रखिएगा। कृष्ण बिहारी मिश्र जो हैं वो मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपके लिए क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़ा था। यानी कि जो नई कहानी आंदोलन था उसके साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़ा था। ए विकल्प है मोहन राकेश, बी विकल्प है कमलेश्वर, सी विकल्प है ज्ञान रंजन और डी विकल्प है राजेंद्र यादव। नई कहानी आंदोलन के साथ कौन से ऐसे कहानीकार थे जो जुड़े नहीं थे। तो आपके विकल्प हैं मोहन राकेश, कमलेश्वर, ज्ञान रंजन, राजेंद्र यादव। दोस्तों जो नई कहानी आंदोलन के साथ कहानीकार नहीं जुड़ा था उस कहानीकार का नाम आपको बताना है। तो उस कहानीकार का नाम है ज्ञान रंजन। क्या नाम है दोस्तों, ज्ञान रंजन। उस कहानीकार का क्या नाम है, कहानीकार का नाम है ज्ञान रंजन। सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है। इनमें से कौन सी रचना है जो अवधि में नहीं है। विकल्प है पद्मावत, बी विकल्प है मधुमालती, सी विकल्प है कवितावली और डी विकल्प है हंस जवाहर। बात समझ रहे हैं दोस्तों। प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो अवधि भाषा में नहीं है। ए विकल्प है पद्मावत, बी विकल्प है मधुमालती, सी विकल्प है कवितावली और डी विकल्प है हंस जवाहर। कौन सी रचना है जो अवधि में नहीं है। तो दोस्तों पद्मावत आपकी अवधि में है, मधुमालती आपकी अवधि में है, हंस जवाहर आपकी अवधि में, पर कवितावली आपकी अवधि में नहीं है।
याद रखिएगा कवितावली जो है वो अवधी भाषा में नहीं है, तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और ये क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों कि कौन सी रचना अवधि में नहीं है, तो इसका सही उत्तर है कवितावली। क्या है दोस्तों, कवितावली, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा है, देसिल बैना सब जन मिठा किसका कथन है। आप समझ रहे हैं, देसिल बैना सब जन मिठा किसका कथन है। ए विकल्प है तुलसीदास, बी विकल्प है सूरदास, सी विकल्प है कबीरदास और डी विकल्प है विद्यापति। आप समझ रहे हैं, देसिल बैना सब जन मिठा किसका कथन है। दोस्तों देसिल बैना सब जन मिठा ये कथन किसका है, तो ये कथन है प्यारे दोस्तों विद्यापति का। किसका कथन है ये कथन है विद्यापति का। याद रखिएगा ये कथन किसका है, विद्यापति का। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और ये इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण का बात समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि कर्मवीर के संपादक थे। विकल्प क्या है, शिव प्रसाद गुप्त, माखन लाल चतुर्वेदी, पराड़कर, गणेश शंकर विद्यार्थी। बात समझिए दोस्तों, कर्मवीर के संपादक कौन थे, शिव प्रसाद गुप्त, माखन लाल चतुर्वेदी, पराड़कर या फिर गणेश शंकर विद्यार्थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब प्रश्नों की सीरीज चल रही है। फटाफट से चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते रहिए। अपना प्यार, अपना सपोर्ट दीजिए दोस्तों, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट @ एक ऐसा मंच है जो आपको ज़मीन से लेकर के अर्श तक जरूर पहुँचाएगा दोस्तों। तो कर्मवीर के संपादक कौन थे, शिव प्रसाद गुप्त, माखन लाल चतुर्वेदी, पराड़कर, गणेश शंकर विद्यार्थी। तो कर्मवीर के संपादक थे दोस्तों माखन लाल चतुर्वेदी। कौन थे, माखन लाल चतुर्वेदी थे दोस्तों। याद रखिएगा कर्मवीर के संपादक कौन थे, माखन लाल चतुर्वेदी। बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, कुआनो नदी के रचनाकार कौन है। कुआनो नदी के रचनाकार कौन है। ए विकल्प है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी विकल्प है रघुवीर सहाय, सी विकल्प है श्रीकांत वर्मा, डी विकल्प है नरेश मेहता। बात समझ रहे हैं दोस्तों, कुआनो नदी के रचनाकार कौन है। तो ए विकल्प है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता। तो दोस्तों कुआनो नदी की बात की जा रही है, तो कुआनो नदी के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कौन है दोस्तों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है वो कुआनो नदी के रचनाकार हैं। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन महाकाव्य नहीं है। कौन है, कौन सा महाकाव्य नहीं है। ए विकल्प है लोकायतन, बी विकल्प है रामदूत, सी विकल्प है गंगा अवतरण, और डी विकल्प है कुरुक्षेत्र। पास समझिए दोस्तों, लोकायतन, रामदूत, गंगा अवतरण और डी विकल्प है कुरुक्षेत्र। महाकाव्य नहीं है, आपको इसका उत्तर देना है। इनमें से कौन सा विकल्प है जो महाकाव्य नहीं है। तो दोस्तों लोकायतन महाकाव्य है, रामदूत महाकाव्य है, गंगा अवतरण की बात करें तो ये भी महाकाव्य है, पर कुरुक्षेत्र जो है ये महाकाव्य नहीं है दोस्तों। बात समझ रहे हैं, कुरुक्षेत्र जो है ये महाकाव्य नहीं है। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और ये महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न क्या है, स्वदेश दीपक की रचना है। स्वदेश दीपक की रचना कौन सी है। ए विकल्प है आधे अधूरे, बी विकल्प है कबीरा खड़ा बाजार में, सी विकल्प है बकरी और डी विकल्प है कोर्ट मार्शल। स्वदेश दीपक की रचना कौन सी है, आधे अधूरे, कबीरा खड़ा बाजार में, बकरी, कोर्ट मार्शल। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। स्वदेश दीपक की रचना कौन सी है। तो आपको बता दूं स्वदेश दीपक की रचना है कोर्ट मार्शल दोस्तों। क्या है, कोर्ट मार्शल। स्वदेश दीपक की रचना कौन सी है, कोर्ट मार्शल। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये आपके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों, स्वदेश दीपक की रचना कौन सी है। तो ये है कोर्ट मार्शल। स्वदेश दीपक की रचना कौन सी है दोस्तों, तो कोर्ट मार्शल जो है वो स्वदेश दीपक की रचना है। डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न है, भाषा प्रवीण
सुछंद सदा रहे शोधन जी के कवित्व बखौने पंक्ति किसकी है? धनानंद की, बोधा की, ब्रजनाथ की, रत्नाकर की। भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे शोधन जी के कवित्व बखौने पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है दोस्तों ब्रजनाथ की। किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है ब्रजनाथ की। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। प्रश्न है, कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किसने आरंभ किया था? कविता में मुक्त छंद का आरंभ किसने किया था? ए विकल्प है निराला, बी विकल्प है पंत, सी विकल्प है केदारनाथ और डी विकल्प है भवानी प्रसाद मिश्र। दोस्तों कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किसने प्रारंभ किया था? विकल्प है निराला, पंत, केदारनाथ, भवानी प्रसाद मिश्र। दोस्तों कविता में मुक्त छंद का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन है? वो है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा भाव व्यक्त हुआ इसमें? मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? ए विकल्प है श्रृंगार, बी विकल्प है विरह, सी विकल्प है करुणा और डी विकल्प है विरह और रहस्य। मधुर मधुर दीपक मेरे दीपक जल में कौन सा भाव व्यक्त करता है? दोस्तों ये व्यक्त करता है विरह और रहस्य को। किसको व्यक्त करता है? विरह और रहस्य को ये व्यक्त करता है। तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये आपके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ से आपने क्या देखा? मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा भाव व्यक्त करता है? तो ये विरह और रहस्य भाव को व्यक्त करता है। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अपने यहाँ संसद ऐसी धनी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है कि कवि कौन है? अपने यहाँ संसद ऐसी धनी है जिसमें आधा तेल है और आधा पानी है, ये इसके कवि कौन है? केदारनाथ सिंह, धूमिल, लीलाधर जगूड़ी, राजेश जोशी। उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों, आप उत्तर दे पाएंगे। बहुत ही आसान, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिए बिना स्किप किए। अगर कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को बैक जा कर के देख सकते हैं। तो मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा भाव व्यक्त करता था? विरह और रहस्य। अगला और अंतिम प्रश्न क्या है? अपने यहाँ संसद ऐसी धनी है जिसमें आधा तेल आधा पानी के कवि कौन है? तो इसके कवि आपसे पूछ रहा है दोस्तों, फटाफट से उत्तर दीजिए। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा धूमिल। क्या होगा? सही उत्तर होगा धूमिल। तो यानी बी विकल्प सही होगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आएगा। हमारी और आपकी मुलाकात फिर से होगी शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद। विश यू ऑल द बेस्ट।